शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। मेरे बाबा ने कहा इस दुनिया में क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं। साथ में क्या चलेगा? ज्ञान। जितना हमने ज्ञान बाबा से धारण करा है, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। बाबा ने कहा इसलिए कौन सी कमाई जमा करो? अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? बाबा ने उत्तर में दिया भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। ये तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाबा ने कहा किसी के संकल्पों को पढ़ना, ये विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। वह कौन है? नॉलेजफुल है। बाप आते हैं, तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने आते हैं बाबा, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिल जाती है। तो बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाने आ रहे हैं तुम्हें कि जिस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए रजाई मिल जाती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा ने कहा अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा क्या सिखा रहे हैं? राजयोग। अपना परिचय भी दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कौन? बाबा। तो बाबा ने कहा कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं। आज बाबा बोले नंबरवार तो है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। तो आज बाबा ने कहा गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा बोले अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात ही नहीं उठती है। बाबा ने कहा यहाँ आने से जीवात्मा बनते हैं। तो बाबा बोले परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। तो बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तो बाबा बोले आगे तो बिगड़ अर्थ ऐसे ही गाते थे ना। बाबा ने कहा अभी तो बाप बैठकर समझाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। कौन मिलते हैं? शिव बाबा। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था। बाबा बोले जो फिर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब बाबा ने कहा कल पहले भी इन बच्चों को पढ़ाया था, उस समय और कोई खंड नहीं था। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, और फिर जिसको डीटी रिलीजन कहा जाता है। आज बाबा ने कहा डीटी डिनास्टी भी कहते हैं। आज बाबा बोले हर एक को अपना रिलीजन होता है ना, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तो बाबा ने कहा धर्म में ताकत रहती है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। आज बाबा ने कहा भारतवासी अपने धर्म को भी नहीं जानते हैं। आज बाबा ने कहा किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। आज बाबा ने कहा धर्म को न जानने के कारण रिलीजियस बन गए हैं। आज बाबा ने कहा रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। बाबा ने कहा तुम आयरन एज पहाड़ को उठाए गोल्डन एज बना देते हो। आज बाबा बोले भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो, वहाँ तो खानियों में ढेर सोना रहता है ना। आज बाबा ने कहा सोने के पहाड़ जो होंगे वह फिर खुलेंगे। आज बाबा बोले सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है ना। तो बाबा ने कहा मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे। तो बाबा बोले माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना। बाबा ने कहा वह सब है कहानियाँ। बाबा बोले इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। बाबा ने कहा दिखाते हैं, ध्यान में देखा हम झोली भरकर ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ भी नहीं रहा। तो बाबा ने कहा वह भक्त माला ही अलग है, ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, तो यह फिर भक्त की माला है। अभी तुम पढ़ रहे हो रजाई के लिए, तुम्हारी बुद्धि होगा टीचर के साथ और रजाई के साथ। तो बाबा ने कहा जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि हो टीचर के साथ रहता है, मास्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाबा खुद तो बनते नहीं हैं। बाबा ने कहा ये बंटर है ना यहाँ। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तुम्हारी ये रूहानी पढ़ाई है। बाबा ने कहा तुम्हारा योग शिव बाबा के साथ है, उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा ने कहा जाने जाना नहर का ये मतलब नहीं है, क्योंकि वह सबके लिए, बाबा ने कहा वह सबके लिए दिलों को बैठ जाने का कि इनके अंदर क्या चल रहा है।
और बाबा ने कहा वह जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा उसको भूत विद्या कहा जाता है ना। तो यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। तो आज बाबा ने कहा गायन भी है ना, मनुष्य से देवता। अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं ना। तो बाबा बोले शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी हैं। तो बाबा ने कहा ये तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। और बाबा बोले भगवानुवाद, भगवान ही ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था ना। बाबा ने कहा बाप कहते हैं ब्रह्म द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। बाबा बोले जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। तो बाबा ने कहा अभी और धर्म और सब धर्म है, इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। तो आज बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की है। बाबा बोले अभी वह धर्म है ही नहीं। तो गाते भी है ना मैं निरूढ़ हारे में कोई गुण नहीं। आज बाबा ने कहा आप ही तरस पड़ोई। तो बाबा बोले हमारे में कोई गुण नहीं है। तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ ही जाती है। तो आज बाबा ने कहा उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है ना। बाप आते ही ये बच्चों को सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने आते हैं। तो बाबा बोले कितना रहम करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख का बरसा लेना है। वह ही बाबा ने कहा वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। इस चक्कर को अच्छी रीति जानते हो। शांतिधाम सुखधाम को याद करो तो अंतमति सौगति हो जाएगी। तो आज बाबा ने कहा शांतिधाम को याद करेंगे तो जरूर सही छोड़ना पड़े। तो बाबा ने कहा तब आत्माएं शांतिधाम में जाएंगी। तो आज बाबा ने कहा एक बात के सिवाय कोई की याद न आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाबा को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। तो आज बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, साथ यह भी चलने वाला नहीं है। साथ ये विनाशी ज्ञान रतन ही चलेंगे, यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई साथ चलती है जो फिर तुम 21 जन्म भोगोगे। तो बाबा ने कहा हाँ विनाशी धन भी साथ जाता है। बाबा ने कहा जो बाप को मदद करते हैं बाबा ने कहा साथ क्या जाएगा, जो पुण्य है और जो हमने भगवान के कार्य में सफल किया है। तो बाबा ने कहा बाबा हमारी भी कौड़ियां ले वहां मैल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले फिर कितने रतन देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं ना, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी चीजें खरीद करते हैं, पुरानी चीज का मनुष्य दाम ले लेते हैं। बाबा ने कहा अमेरिकन लोगों से पाई की चीज का 1000 लेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। बाबा बोले भोलेनाथ गया हुआ है ना, मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। बाबा ने कहा उनके लिए कह देते भर दो झोली। तो बाबा बोले अभी तुम बच्चे समझते हो, उनको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी झोली भर जाती है। यह है बेहद का बाप। वे फिर शंकर के लिए क्या देते हैं और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बात बैठ बनाई है। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ रहे हो। आज बाबा ने कहा यह पढ़ाई है बिल्कुल शांत में रहने की। ये बत्तियां आदि जो जलाते हो सो करते हो वह भी इसके लिए ही कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। और बाबा ने कहा शिव भी भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। बाबा ने कहा ये तुम जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे। बाबा ने कहा आगे जन्म में जगत अम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी जो फिर राजराजेश्वरी बनती है। बाबा ने कहा अब पद किसका बड़ा है, देखने में तो स्वर्ग के मालिक है। बाबा ने कहा जगत अम्मा कहाँ के मालिक थे। बाबा बोले इनके पास क्यों जाते हो। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 200 भुजा वाला दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती हैं। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी हैं। आज बाबा ने कहा उनके पास ही आकर सब कुछ मांगते हैं। आज बाबा बोले बहुत आशाएं ले जाते हैं, बच्चा चाहिए यह चाहिए। आज बाबा ने कहा लक्ष्मी के पास कभी ऐसे आशाएं नहीं ले जाएंगे। आज बाबा ने कहा वह तो सिर्फ धनवान है, जगत अम्मा से तो स्वर्ग की बात सही मिलती है। तो आज बाबा बोले ये भी किसको पता नहीं है जगत अम्मा से क्या मांगना चाहिए। बाबा ने कहा ये तो पढ़ाई है ना। जगत अम्मा क्या पढ़ती है, राजयोग। आज बाबा बोले इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। तो बाबा ने कहा तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। तो बाबा बोले बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसको फोटो निकालने को भी मना करते हैं। बाबा ने कहा देह का फोटो भी नहीं निकालो। तो बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसिल है, काम चिता से तरफ ज्ञान चिता पर बैठे हो।
काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा बस एक मुझे याद करो, और कोई ऐसा कह नहीं सकता। बाप ही पतित पावन है, वही ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वह रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाबा कहने से ही बाबा की याद आएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं महाभारत लड़ाई है, कहेंगे विलायत में भी होती है, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में यह रचा हुआ है, इससे ही बुनास ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे पुराने दुनिया का विनाश होना चाहिए। इस लड़ाई से की जड़ से यहाँ से निकलती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारत लड़ाई विनाश ज्वाला निकली, बल शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब तुम नई दुनिया के लिए अभी तुम रजाई ले रहे हो, तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारे राज्य में और कोई नहीं होना चाहिए। डेविल बर्ड का विनाश होना है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, हमने राज्य किया, बाप ने राज्य दिया, फिर 84 जन्म लेने आए हो, अब फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में ये ज्ञान तो है ना, बाप ने ये ज्ञान दिया है। अब देवी धर्म की स्थापना हो रही है, यह बाप बैठे हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु भी राज समझाया है। बाबा बोले अभी तुम समझते हो, यह नॉलेज देने वाला एक बाप है और कोई नॉलेज दे नहीं सकता, इसमें सारी बुद्धि है। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि तोड़ो, एक बाबा से ही लगाओ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर बनेंगे। बाबा ने कहा बाप को खिवैया भी कहते हैं। बाबा ने कहा तुम खिवैया भी हो। इस पर एक कहानी है, कोई चलते हैं चलते चलते रुक जाते हैं। बाबा ने कहा इसको मैं एडाप्ट करता हूँ, ये ब्रह्मा मुख वंशावली है, वे सतयुग में आते हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा अब 84 जन्म इनके पूरे हुए, इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना। भाई बाबा ने कहा इनके लिए गायन है श्याम सुंदर। बाबा ने कहा देवी देवता सुंदर थे, सामने से सुंदर बने हैं, गामड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरी छोरियां हैं, वेद के बाप हैं, उनको कोई जानते नहीं। बाप एक ही सर्जन अविनाशी है, इसको योग अग्नि कहा जाता। इसमें आत्मा में खाद पड़ गई है। योग अग्नि से आत्मा सत्व प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी हो जाए तो बाबा ने कहा याद को योग कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता हूँ, इसमें थकना नहीं है, एक बाप को याद करना है। अच्छा ये पतियों का पति तुम्हारे ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं सबसे बुद्धियोग तोड़े, बाप को याद करो, अब चढ़ती कला होनी है, तेरे साथ भाने सबका भला। रावण को सबको दुर्गति में ले गए। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद से फार सुखों का अनुभव करना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाप कोड़ियों के बदले रत्न देते हैं, ऐसे भोलेनाथ बाप से झोली भरनी है, पढ़ाई में शांत रहना है। आज बाबा ने वरदान में दिया माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। बाबा ने कहा बंधन मुक्त की निशानी सदा योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन माया के बंधन से दूर होंगे। मन का बंधन भी ना हो, जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल खेलो। छोटी छोटी बातों में थको नहीं, बंधन समझेंगे तो तंग नहीं होंगे। क्या कहो का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित हो। सब कुछ तो बाबा है, हम तो अंश मात्र भी कुछ नहीं। सोचो बाबा कर रहे हैं सब कुछ, हमारे जीवन में अच्छा बाबा ही कर रहे हैं। अनंत बाबा स्लोगन में बाबा ने दिया है करण करावन हर की स्मृति से भान रोहन समाप्त हो जाएगा। कि करने वाला कौन है? मेरे से बाबा, मैं अंश मात्र कुछ नहीं हूँ, सारे कमाल मेरे से बाबा किया, वही अच्छा करते हैं। अव्यक्त सारे सतर्कता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना है, पाप कर्म अपवित्रता किसी को सिर्फ दुख देना है, पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता सच्चता और विधिपूर्वक अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहा जाता है सत्य की नाव डूबती है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी जो होगी तो वह बाबा ने कहा डगमग होंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा सत्य बनोगे तो सदा बाबा साथ देगा। बाबा सत्य है और हमें भी एवर सत्य बनना है, तो एवर सत्य बाप की याद में रहेंगे तो हम भी एवर सत्य बन जाएंगे। ओम शांति।